कल हमने आपको दी एस्ट्रोलॉजर्स डे नामक पाठ की कहानी बताई थी। उसी के अगले पैसेज को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ध्यान दीजिए। बात यहाँ तक बताई गई थी कि वो एस्ट्रोलॉजर जो था, ज्योतिषी था, तो जो उसको जिस परिश्रम का जो फल मिलता था, उसको मजदूरी मिलती थी ईमानदारी के साथ जैसे किसी व्यक्ति को मिलती है, तो जो कुछ भी जिस लायक था वो उतना मेहनताना कमा कर घर ले जाता था। ऐसी कहानी कल बताई गई थी। आज आगे चलते हैं, अगले पैसेज को देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों। जो अगला पैसेज है ही लेफ्ट से लेकर के चर्चा करेंगे आज हम। ही लेफ्ट को देखिए, पेज नंबर निकाल करके देखिए 84 पे। यहाँ से लेकर के हम फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर तक की चर्चा करना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए। ही लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। ध्यान दीजिए, आप रोज़ की मीनिंग लिखना, जितना पैसे पढ़ाते जब हमको लर्न करना है। जैसे ही लेसन ख़त्म होगा हम इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे, जैसे कि पिछले लेसन में की थी। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। उसने बिना किसी पूर्व योजना या विचार की ही उसने अपना गांव छोड़ दिया था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वो वहाँ पर बना रहता तो क्या करता? ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। तो वो अपने पूर्वजों को काम कर रहा होता, नेमली जैसे कि खेत जोतना, रोजी रोटी कमाना, शादी करना तथा खेत में पके हुए फसलों के बीच या पूर्वजों के घर में रहता। मैरिंग, शादी कर लेता, राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड इंसेस्ट्रल होम, पूर्वजों के घर में रहता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स। कहने का मतलब है कपल ऑफ 100 का मतलब 200, अर्थात उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने गांव को 200 मील पीछे ना छोड़ दिया। और टू ए विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट इज़ ए ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी दूरी होती है। एज ओशियन फॉलोड बिटवीन, इतनी दूरी होती है, लगभग एक बड़े समुद्र की भांति दूरी थी वो। चलते हैं अगला पैराग्राफ। प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, माइन्यूटली मीनिंग से लिखनी है, लर्न करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और टफ लेसन है। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल, उसके पास इंसानों की समस्याओं का एक बड़े का सही विश्लेषण था। मनी, शादी का उनके बारे में, मनी पैसे का, शादी पैसा, एंड द ट्रैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और तथा रिश्तों की उलझनें, ये तमाम विश्लेषण था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और लंबे अभ्यास ने उसकी समझ को बढ़ा दिया था। विदाउट 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर, ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, वो ये समझ जाता था कि क्या गलत है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, वो प्रति प्रश्न के 3 पाई लेता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, तब तक अपना मुँह नहीं खोलता था जब तक सामने वाला व्यक्ति कम से कम 10 मिनट तक ना बोल ले। विच प्रोवाइडेड हिम विथ एनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर, जब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट ना बोल ले, इससे उसी दर्जनों उत्तर एवं परामर्श के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती थी। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वो किसी व्यक्ति से बात करता था, किसी व्यक्ति से बात करने से पहले, ही गेजिंग एट हिज पाम, उसकी हथेली को घूर घूर के देखता था, ध्यान से देखता था, और कहता, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट, और ये कहता कि आपको आपके प्रयासों के लिए पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वेयर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, और 10 में से 9 लोग इस बात से सहमत हो जाते थे। 10 में से 9 लोग इस बात से सहमत हो जाते थे। और अथवा ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, अथवा वो फिर वो प्रश्न करता, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, आपके जो अधिकतर कष्ट हैं वो आपके कारण ही हैं, आपकी वजह से ही हैं। या फिर उसका चारित्रिक विश्लेषण करता, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, जहाँ आपकी ज़्यादातर समस्याएं आपके व्यवहार की वजह से हैं।
हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर इज इज। और कहने का मतलब शनि के होने की वजह से, शनि कहने का मतलब तुम्हारी राशि पे शनि बैठा है, तो शनि के होने की वजह से आप बदल भी तो नहीं सकते। यू हैव एन इम्पीटुअस नेचर, और आपका जो स्वभाव है थोड़ा चंचल है। इम्पीटुअस मीन होता है चंचल। एंड ए रफ एक्सटीरियर, चंचल है, आप थोड़ा ऊपरी तौर पर खराब भी मालूम पड़ते हो। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली, इन बातों से वे उसकी दिल पर तुरंत जगह बना लेता था। इंडियर्ड मीन होता दिल में जगह बना लेना, दिल में जगह बना लेता था। फॉर देयर हार्ट्स इमीडिएटली फॉर इवन द मिडलेस्ट ऑफ अस, क्योंकि हम में से जो सबसे सौम्य भी होता, मिडलेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक, सौम्य भी होता तो वो भी ये सोचना पसंद करता दैट कि ही हैज ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, कि वह ऊपरी तौर पर खराब प्रतीत होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू विल राइट मीनिंग्स एंड यू विल लर्न दोज मीनिंग्स and gradually you will increase your knowledge. That's all for today. Rest for tomorrow. Once again, good morning to all of you.